हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि और आज हम बात करने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम डियर ज़िंदगी क्यों रखा है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और जो भगवान की दी हुई एक नियामत है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर हम अक्सर कर क्या करते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी एक पहलू को लेकर कहना शुरू कर देते हैं कि किसी के पास अगर पैसे की कमी है तो वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो वो कहता है कि अरे मैंने एजुकेशन नहीं ली इसलिए मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। तो किसी के पास इमोशनल कोई हार्ट फीलिंग्स हैं या किसी रिश्तों को लेके कोई प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं कि भाई हमारी तो इस वजह से पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। तो ज़िंदगी कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है जो किसी एक पॉइंट पे जाके ख़राब हो जाती है। इसमें इतने सारे पहलू हैं कि अगर हम सबको मिलाकर और एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। कई बार किसी एक चीज़ के कारण हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ों को मैं समझूं और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस दूसरों की चीज़ों से किए हैं। क्योंकि जैसे कि मैं एक संस्कृत की विद्यार्थी रही हूँ तो मैंने पढ़ा है कि दो तरीके के अनुभव होते हैं, एक स्वार्थानुभव और दूसरा परार्थानुभव। तो स्वार्थानुभव का मतलब जो अनुभव आप अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से, अपनी ठोकरों से लेते हैं वो आपके लिए स्वार्थानुभव है। और परार्थानुभव वो होते हैं जो हम जीवन में बहुत सारी दूसरे लोगों को देखकर, उनकी तकलीफ़ों को देखकर, उनकी प्रोग्रेस को देखकर, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को देखकर हम सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं परार्थानुभव। तो जीवन में अक्सर कर क्या होता है कि इंसान अपने अनुभव तो फिर भी याद रख लेता है, लेकिन अक्सर कर हम दूसरी चीज़ों को जब देखते हैं तो बस हम देखते हैं और कुछ क्षण के लिए याद रखते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी वो चीज़ है जहाँ पर हमें अपने और पराये हर तरीके के अनुभवों से सीखना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं वो बहुत सारे ऐसे सवालों पर, बहुत सारी ऐसी बातों पर डिस्कशन करना चाहती हूँ जो लोगों के मन में तो बहुत चलते हैं लेकिन लोग उसका जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं कई बार। तो इस चैनल पर हम उन हर तरीके के टॉपिक्स पर बातें करेंगे जो एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्योतिष को, इवन आजकल के टाइम में ज्योतिष इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है तो हम ज्योतिष को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब मैं बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप सीधे सीधे 4 लाइन में भी उनको आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि लोगों के अंदर इतनी सारी उथल पुथल होती है, इतने सारे सवाल, इतनी सारी कहना चाहिए टेंशन्स होती हैं, इतनी सारी बातें होती हैं जिनका सवाल वो ढूंढना चाहते हैं पर ढूंढ नहीं पाते। और कई बार वो उस वजह से एक गलत निर्णय ले लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ के इर्द गिर्द घुमाते घुमाते अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान के अंदर जो उथल पुथल है, इंसान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उनके जवाब उनको मिलना शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे वो उन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों पर विचार करते हैं, उनसे लर्निंग लेते हैं, उन चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ते हैं, तो उनकी लाइफ का वो सिरा, जो वो पहलू जो कहीं अटका हुआ होता है, जो उनकी प्रोग्रेस को रोक रहा होता है, जो उनको परेशानी में डाल रहा होता है, वो उस चीज़ से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ एक चीज़ को अपनी लाइफ समझ के किसी भी व्यक्ति को स्टक नहीं हो जाना चाहिए, कहीं पर रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि जीवन के हर पहलू को एनालाइज करते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए और जो ज़िंदगी की खूबसूरती है उसको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि लोगों का जो तरीका होता है लाइफ का वो ये होता है कि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ हुई, कोई घटना हुई, तो अक्सर कर जो बुरी चीज़ें, बुरी घटनाएं होती हैं वो इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती हैं, ज़्यादा हर्ट कर देती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलें,
और आपको उन चीज़ों से, उन स्थितियों से बाहर कैसे निकलना है, ये खुद आपका ही डिसीज़न होगा, आपकी ही कोशिश होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, कई बार दूसरी चीज़ों को सुनते हैं, फील करते हैं और ज़्यादा डीप में निगेटिवली जाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको वहाँ पर सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, उन बातों पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनके सही और गलत की चीज़ों को समझते हुए फिर निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है लाइफ में और अपनी लाइफ को कैसे प्रोग्रेस की ओर लेकर जाना है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ से जब चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाती हैं, तो अक्सर क्या क्या होता है, हमने कोई चैनल देखा या कोई चीज़ देखी, तो हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ही चीज़ों पर निर्णय लेने लग जाते हैं। लेकिन ये चैनल को मैं ऐसा माध्यम बनाना चाहती हूँ जहाँ पे हम हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके की परेशानी, हर तरीके की एजुकेशन, लर्निंग्स, अलग अलग तरीके की बातों पर डिस्कशन करें, विचार विमर्श करें। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई चीज़ें हैं जिनको हो सकता है कि आप खुद उन चीज़ों में उलझे हुए हों, लेकिन जब आप बात करें, आप उनको उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चलें, तो हो सकता है आपको नॉर्मल सी बात से ही आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो बस आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अपने चैनल के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द मैं वो सारे चीज़ें, वो सारे टॉपिक्स, वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें, खुश रह सकें, अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें, और कहीं भी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उससे कैसे ओवरकम करना है, कैसे उन चीज़ों से फाइट करनी है आपको, ये सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे सीख सकें। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस जर्नी में जो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ, इस जर्नी में मुझे आप सभी का प्यार और सहयोग ज़रूर मिलेगा, और एक ना एक दिन मैं शायद बहुत सारे लोगों के जीवन में वो कारण बन पाऊँगी, जहाँ पे मैं उनके चेहरे पर स्माइल ला सकूँ, मुस्कुराहट ला सकूँ, उनको जीने की कला सिखा सकूँ, और शायद उनको बहुत आगे ले जा सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मुझे सुना, समझा, और आई होप कि आगे आने वाला जो भी कंटेंट होगा, जो भी मैटर होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उसमें उसको समझने में, उसको समझाने में आप मेरा साथ देंगे, और लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने में मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।